गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 क्लास का विषय विज्ञान अध्याय 1 से। अध्याय 1 में चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? हम लोग कैसे समझेंगे कोई पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा 9 क्लास का पढ़ना चाहिए। तो आप सब शायद पढ़े होंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में। आप सब शायद 9 क्लास में पढ़े होंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस इन मैटर। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में 2 प्रकार परिवर्तन संभव है। पदार्थ में 2 प्रकार परिवर्तन संभव है। यदि हम लोग किसी पदार्थ का परिवर्तन चाहेंगे तो हम लोग 2 प्रकार से ही परिवर्तन कर सकते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले चलिए 1 नंबर समझते हैं। पहला पॉइंट भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम लोग कैसे समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या गुण होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं परिवर्तन होने से पहले और परिवर्तन के बाद अपनी पूर्ण अवस्था में आ सके। भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। 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 भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद अभिक्रिया को विपरीत करने पर अभिक्रिया को परिवर्तित करने पर पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अभिक्रिया को परिवर्तित करने पर पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो 1 नंबर में भौतिक परिवर्तन में उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे ठोस मोम का पिघलना। ठोस मोम का पिघलना। और दूसरा लेते हैं ठोस मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। तो इसमें आप देखेंगे ठोस मोम का पिघलना। यदि कोई ठोस मोम आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो पहले जिस तरह था बाद में भी उसी तरह आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ठोस मोम को पिघलना चाहेंगे और पिघलने के बाद जो द्रव आएगा, आप एक कटोरी लीजिएगा, उसमें मोम को पिघलना शुरू कर देना। आप एक कटोरा लेंगे और उसमें मोमबत्ती को पिघलिए। इसमें जब आप पिघलेंगे तो पिघलने से पहले मोम इस तरह रहता है, इस तरह वाइट रहता है मोम। तो पिघलने से पहले इस तरह रहता है और पिघलने के बाद जो द्रव आएगा तेल जैसा, तेल से थोड़ा गाढ़ा आएगा,
तो इसमें आप फिर से मोम बना सकते हैं। इसमें आप फिर से मोम बना सकते हैं। बर्फ़ का पिघलना। आप एक गो बर्फ़ लीजिए, एक को आप बर्फ़ लीजिए और उसको पिघलिए और उसको पिघलिए, बर्फ़ को पिघल लिए, बर्फ़ को पिघलना। तो पिघलने के बाद जो आएगा, जो द्रव आएगा, उसको फिर जिस तरह था उसी तरह शेप की एक गो बॉक्स बना लीजिए। पिघलने से पहले जिस तरह था उस तरह का एक गो बॉक्स बना लीजिए और उस द्रव को उस कटोरी में या उस बॉक्स में आप जिसमें लिए हैं, आप जिस आकृति में पहले लिए थे बर्फ़ का पिघलना, आप पिघलने से पहले बर्फ़ को जिस आकृति में लिए हैं उस तरह के बॉक्स बना लीजिएगा और उसमें उस बर्फ़ के जो बर्फ़ आपने पिघला है उस बर्फ़ को उस बॉक्स में डाल दीजिएगा और फ्रिज में रख करके देख लीजिएगा 4-5 घंटा बाद पहले जिस तरह था उसी तरह बन जाएगा। दूसरा नंबर समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। अभिक्रिया को परिवर्तित या अभिक्रिया को विपरीत नहीं किया जा सकता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया को विपरीत करने पर पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें भी उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, ठोस मोम का जलना। ठोस मोम का जलना, ठोस मोम का जलना। दूध से दही जलना, दूध से दही जलना। इसमें देखिए ठोस मोम का जलना। दूसरा देखते हैं, दूध से दही जमना, दूध से दही जमना, दूध से दही जमना। यदि हम दूध लेंगे और उस दूध को दही में परिवर्तित कर देंगे, दूध से दही जमना। यदि हम लोग दूध को जमने देंगे, दूध को दही में परिवर्तित करने देंगे तो पहले जैसा परिवर्तित बाद में नहीं हो पाएगा। दूध से दही जमना। यदि हम लोग दूध को दही में परिवर्तित करने देंगे और यदि हम लोग दूध को दही में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हम लोग दही से दूध को परिवर्तित कर सकते हैं? दही से दूध में दूध, तो हम लोग दही से दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा। ठोस मोम का पिघलना। ठोस मोम खाली पिघल लेंगे, ठोस मोम खाली पिघलेंगे। जो पिघलने के बाद जो तेल आएगा, जो द्रव आएगा, उसको फिर पहले जितना मोटा था मोम, जितना लंबा था, सेम उसी तरह ला सकते हैं। ठोस मोम का पिघलना। एक गो ठोस मोम लेंगे और उसको पिघलेंगे, एक ठोस मोम लेंगे और उसको पिघलेंगे। पिघलने के बाद जो द्रव आएगा, उस द्रव को पिघलने से पहले जो मोम लिए हैं उसका लंबाई जितना है, जितना मोटा है, सेम टू सेम उसी तरह पिघलने से जो द्रव आया है उससे पहले जैसा बना सकते हैं। और इसमें ठोस मोम का जलना। ठोस मोम जलाएंगे तो जलते जलते ठोस मोम नीचे आ जाएगा, फिर इतना सा बच जाएगा, थोड़ा सा। तो इससे क्या हम लोग पहले जैसा मोम बना सकते हैं? पहले जितना मोटा था, जितना
लंबाई था उस तरह बना सकते हैं? नहीं बन सकता है। तब नहीं बन सकता है उस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जो बन पाएगा उस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ है? तो हम लोग कैसे समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो लिखते हैं, जब कोई पदार्थ में जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन, जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तब हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तब हम लोग बोल सकते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या संभावना है? चलिए, ये है ये तो इसमें देखिएगा, तो चलिए देखते हैं किस तरह के, तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यदि रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तब हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए लिखते हैं, जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तब हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तब हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब कोई पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है, तब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या संभावना है आगे में, तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या संभावना है, चलिए लिखते हैं, निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर
सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, इससे हम लोग जान सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है? अवस्था में परिवर्तन। पहला पॉइंट अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा नंबर रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का निकास, गैस का निकास या उत्सर्जन, उत्सर्जन। तीसरा पॉइंट तापमान में परिवर्तन। चौथा पॉइंट तापमान में परिवर्तन। निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। जब कोई पदार्थ में ये चार में से किसी एक को भी दिखाई देगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवस्था में परिवर्तन, यदि कोई पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम उसको बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग में परिवर्तन, यदि कोई पदार्थ का रंग में परिवर्तन हुआ है तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। गैस का निकास या उत्सर्जन, यदि किसी पदार्थ से गैस निकल रहा है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तापमान में परिवर्तन, यदि किसी पदार्थ का तापमान बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ये शर्तें हैं, ये सब होना चाहिए। यदि इन सब में कोई एक भी हो रहा है, दो भी हो रहा है, तीन चार, इसमें से यदि आप किसी एक गुण ही पाए जाते हैं पदार्थ में, इसी में से यदि आप कोई पदार्थ में इसमें से किसी एक गुण दो गुण ही पाए जाते हैं या सब गुण पाया जाता है यदि, तो उस तरह के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।